घने और लंबे बाल हमेशा से ही। अच्छा चलें, लंबे बाल औरतों की तरफ हम ले जाते हैं, लेकिन मर्दों के लिए है कि घने बाल उनको भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ज़्यादा, और जितना हेयर ट्रांसप्लांट है वो मर्द ही करवा रहे हैं। खवातीन इतना नहीं करवा रही होती, क्योंकि खवातीन के वैसे ही एक नेचुरली उनके तो बाल मतलब होते ही हैं इस तरह के, लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं मर्द हज़ार जिनको कराना पड़ रहा होता है ट्रांसप्लांट, बड़ी तादाद में, बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद होगी। खैर, इनके पीछे जो है लंबे बालों की क्यों अगर बात करें तो ये एक रात में तो हम हासिल कर नहीं सकते, पीछे इनके बहुत ज़्यादा बरसों की मेहनत और आप कहने के सब्र छुपा होता है। मगर वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नाजाद खातून ने किसी ख़ास मकसद के लिए अपने खूबसूरत लंबे बाल कटवा कर सबको हैरान कर दिया। हाँ जी, ज़हाब कमाल खान ने 17 साल के बाद, 17 साल, कई लोग हमें सुन रहे होंगे उनकी 17 साल उम्र नहीं होगी, हाँ जी, 17 साल के बाद अपने 6 फीट और 3 इंच लंबे बाल कटवा कर उसमें से एक बड़ा जो हिस्सा है 5 फुट तकरीबन 1 इंच है, वो हम ज़हाब से पूछ भी लेंगे कि क्या इतना ही है, उसको अतिया किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उन्होंने काम किया है ये इसलिए नहीं किया कि कटिंग का दिल कर रहा था कि बाल कटवा लूँ तो जाके बाल कटवा ली, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉज है। बिल्कुल, वो कॉज ये है कि वो उसको डोनेट करना चाहती थी, और जैसे उन्होंने जब ये उनकी एक वीडियो थी ना, जब उनके बाल मतलब कटिंग करवाई थी, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, जो उनकी नीयत थी उसको भी पसंद किया, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल भी हो रही है। और अगर देखा जाए तो बाय प्रोफेशन तो ये स्क्वॉश की खिलाड़ी भी हैं। हाँ जी, आप देखें कि एक प्लेयर होते हुए साथ साथ इतने बड़े बाल, इतने लंबे बाल संभालना, और अपने बाल ये जो है ना झड़ने से, मतलब अपने बाल जिन बच्चों के झड़ जाते हैं, मुतासरा बच्चों के लिए विग बनाने वाले फलाही इदारे को इन्होंने अतिया भी कर दिए हैं। ज़हाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल था ये फ़ैसला करना, जब आपने जिस लम्हे में ये फ़ैसला किया, और वो लम्हा कौन सा था जब आपने फ़ैसला किया, ऐसी क्या वजह बनी कि आपने कहा कि अब मुझे ये बाल डोनेट करने हैं? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मैंने 18 साल अपने बालों की केयर की है। इसके पीछे मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन प्रॉपर दी है। मेरे फादर का प्लान था कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट तक मुझे पहुंचाएं, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि अगर आप स्क्वॉश खेल रही हैं, और लॉन्गेस्ट ईयर एथलीट का वो चाहते थे कि मैं टाइटल, और इस बहुत फैसला था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे ये बहुत प्यार है बच्चों से, और मैं उनके लिए बहुत काम करती हूँ पाकिस्तान में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने लिए क्यों रिकॉर्ड बनाऊँ, मैं क्यों उन बालों को अपने लिए रखूँ। तो मैंने बाल, ताकि उन बच्चों के वो काम आएंगे और वो बच्चे खुश होंगे, उनका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी बाल लगने से। बिल्कुल यकीनन आपका जो मकसद है वो बहुत ही नेक और बड़ा अच्छा था, लेकिन हमें एक बात समझ यहाँ पे नहीं आई थी, मैं हमजा से ये कही थी कि स्क्वॉश की प्लेयर के साथ साथ इतने लंबे बाल किस तरह से अपने हैंडल किए, ज़रा वो बताइए। क्योंकि हम देखते हैं जो प्लेयर्स होते हैं वो ख़ासतौर पर अपने बाल जो वो छोटे रखना पसंद करते हैं कि हम खेलेंगे या बालों को संभालेंगे। मैं यही बता रही हूँ आपको कि मेरा एक टारगेट था अपना, और मुझे उस टारगेट तक के पहुँचना था, और इसी वजह से बस मेरा फोकस था। मैं बहुत मोटिवेट थी अपने टारगेट के लिए, तो मैंने अपने बालों की बहुत केयर की है। काफ़ी मुश्किल था खेलना, आप सही बोल रही हैं, लेकिन मैं यूज्ड टू भी थी अपने बालों से, और मुझे बहुत प्यार था, तो मैंने कभी अपने बालों को कटवाने का फ़ैसला नहीं किया था। और मुझे पता था कि मैं एक दिन गिनीज बनाऊंगी, और उनको मैंने लंबा किया, उनको मैंने हेल्दी किया, और फिर बस सडनली 26 अगस्त मेरे बाल जो हैं वो डोनेट हो गए हैं। 5 फीट 1 इंचेस मैंने डोनेट किए। अच्छा, अभी आप फील कैसा कर रही हैं? मतलब कि ये इतने लंबे बाल थे और उनको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, अब ज़हाब क्या फील कर रही हैं आप? छोटे हो गए बाल, बाकी लोगों का किस तरह का रिस्पांस है? तुम इसमें अच्छी लग रही हो। वैसे ख़ास तौर पे जो है ना, घर में माएँ ये कहती हैं कि बाल छोटे हों तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, वो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रिस्पांस कैसा है और आप खुद कैसा फील कर रही हैं?
बहुत स्ट्रेंज फील कर रही थी और मुझे एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा उसको कि अब मेरे साथ बाल नहीं हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं सुबह उठती थी सोकर तो मैं अपना बन बांधती थी, मतलब मैं खोल के तो वॉक नहीं करती थी घर में, मैं उनको बन बांधती थी। अचानक से मैं सुबह उठी और मैं वहीं पर ही हाथ लगा रही हूँ सर पे, तो मेरे पास बाल नहीं थे। तो वो एक मेरी जो है ना अजीब सी कैफियत थी वो वाली। फिर इसी तरह छोटी छोटी स्टोरीज मेरे साथ हो रही हैं। मुझे टाइम लग रहा है चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेट जरूर कर रहे हैं बोलकर कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो छोटे बालों में और तुम पे हेयर सूट कर रहा है। लेकिन वो मुझे सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल को मेरे वही तसल्ली है कि मैंने बहुत अच्छी कॉज में अपने बाल, तो मुझे दुख नहीं है। क्यूट तो आप लग रही हैं अभी भी हमने लॉन्ग हेयर में तो देखा है, शॉर्ट हेयर में भी आप अच्छी लग रही है। लेकिन जो जिस टाइम वो मोमेंट था जब वो आपके बाल कटे हैं और मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया, तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी, जरा वो वाला लम्हा भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आंखें बंद रही हैं आपकी इस दौरान कि नहीं मैं नहीं देख सकती हूँ ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, काउंटिंग चल रही थी, 10 तक काउंटिंग की थी उन्होंने। और फिर पहले तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, लोगों ने फिर मुझे थोड़ा समझाया, तसल्लियाँ दी, फिर उसके बाद मैं बैठी जाकर 10 तक काउंटिंग हुई। फिर उसके बाद बस मैंने आंखें बंद की और उन्होंने सिजर चला दी। अच्छा, अब हम 17-18 साल मजीद वेट कर रहे हैं या फिर अब ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अब मैं दोबारा से नहीं इनको लंबा करने लगी हूँ? नहीं, मेरा इरादा है, मुझे 17-18 साल का तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना सुकून मिला है ना डोनेट करके, आप सोच नहीं सकते। और मेरा इरादा यही है कि मुझे जब भी अपने बाल काटने होंगे मैं उन्हें डोनेट करूंगी। एक सर्टेन अमाउंट होती है लेंथ की बालों की, और मैं उस लेंथ को ही डोनेट करूंगी। और जितने मजीद मैं बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ मैं अपने डोनेशन से हेल्प करूंगी। अच्छा इकरा, एक सवाल बड़ा अहम है कि वो जितने लोग देख रहे होंगे, ख़ासतौर पर ख़वातीन देख रही होंगी, वैसे तो मर्द हज़रात का भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, ये इतने अच्छे बाल हो कैसे जाते हैं, इनके लिए क्या टोटके करने पड़ते हैं? मैं सबसे बेस्ट टोटका आपको बताऊंगी, जो मेरी दादी अप्लाई करती थी, मुझे ऑयलिंग करती थी वो कम से कम वीक में 2 टाइम्स। और मैंने कोई सप्लीमेंट, कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मैंने कभी भी स्ट्रेटनर लगा के नहीं बालों को रखा, बहुत ही मैंने एक आध दफ़ा कभी स्ट्रेटनर लगाया होगा, मैंने कभी स्ट्रेटनर नहीं लगाया। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोई मैजिक नहीं है, इसको आपने केयर करनी है खिलाई पिलाई से। आपकी डाइट अच्छी, आपके बालों को ग़िज़ा मिलेगी, वो नेचुरली बढ़ेंगे। और अगर आप उसको ट्रिमिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो वो अच्छे लेंथ में नीचे आएंगे और थिक होते रहेंगे। लेकिन लड़कियां चाहती हैं कि बस वो सुबह उठें और उनके बाल लंबे हो जाएं, तो ऐसा कोई करता है। और सबसे पहले आप अपनी खिलाई पिलाई अच्छी करें और ऑयल इस्तेमाल करें, और अपना शैम्पू, जो आपको बालों को शैम्पू सूट करता है आप उसी को ही स्टिक रहना है, उसी शैम्पू को यूज करना है। एवरी मंथ एवरी वीक आपने शैम्पू चेंज नहीं करना। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और अच्छे काम के लिए, मतलब एक ख्वाब तो था कि इसको इतना, और फिर लगाओ आपको कितना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी चीज़ की इतनी केयर कर रहे हो और फिर इतने अच्छे कॉज के लिए, उन बच्चों के लिए आपने डोनेट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अब उन्होंने ये प्लान बना लिया कि अब मैंने लंबे करने, फिर मैंने अच्छा उन्होंने टोटका ही बता दिया कि जितनी ख़वातीन वो इस टाइम यही सोच रही हैं कि माएँ ठीक कहती हैं, हाँ माएँ बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ऑयल लगा लें, तो लड़कियां जो है ना वो अक्सर ऑयल लगाने से भागती भी हैं। लड़कों का मुझे पता नहीं है, अब वो तुम्हें लड़के भी भागते हैं, लड़के भी इसी तरह से है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं ये टोटके कर लेने चाहिए थे।